नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने एही वीडियो रे आपण माने जेउ गछटी को देखुचंती आपण माने समस्ते एही गछटी सहित भल भाबरे परिचित अटंती। आम ओडिसा रे आमे समस्ते एहाकू अरख गछ भाबरे जानिछे। तेबे सांग माने आपण एहा मध्य भल भाबरे जानती जे एही गछर फूलटी अर्थात अरख फूलटी भगवान शिव शंकरंकर अत्यंत प्रिय अटे। आमर ज्योतिष शास्त्र रे एवं वास्तुशास्त्र रे उल्लेख अछि जे जदि प्रतिदिन एही गछरु गोटिए भी फूल भगवान शिव शंकरंकु अर्पण करती एवं निजर मनस्कामना को प्रकाश करती तेबे आपणकर सबु मनस्कामना निश्चिंत भावरे पूर्ण होइथाए। आपण माने समस्ते जानती जे रावण जिए कि महाप्रतापी थिला से प्रभु शिव शंकरंकर परम भक्त थिला एवं से निज महल रे एही अरख गछ को रखिथिला एवं प्रतिदिन से प्रभु शिव शंकरंकु एही अरख फूलरू अर्पण करुथिला जहा द्वारा तार समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण हेउथिला। आपण माने जानी रखिबा उचित जे एही गछटी एते शक्तिशाली अटे जिए कि गोटिए रोगी को निरोगी रे परिणत करि देई पारे एवं दरिद्र को धनी रे परिणत करि देई पारे। जदि कौनसी व्यक्तिंकर जीवन को धन आसीबा बंद होई जाइछि तेबे एही गछ द्वारा तांकर सबु समाधान दूर होई जिवो। एही गछ तांकु धनी रे बदलाई देई पारिबो। जदि कौनसी व्यक्तिर कुंडली रे नवग्रहंकर कुप्रभावर शिकार हेउछंती तेबे एही गछ द्वारा नवग्रह को शांत करी सेमानक निकटरू शुभ फल मध्य प्राप्त कराई पारिबो। सांग माने जदि कौनसी व्यक्तिंकर घर सामनारे आपे आपे अरख गछ उठी थाए तेबे तांकर भाग्य परिवर्तन होई जाइथाए। तांको जीवनरू अनेक गुड़िए समस्या दूर हो जाए। तांको गृह को धन आसीबार अनेक गुड़िए मार्ग खोली जाइथाए। सांग माने आपण माने लक्ष्य करिथिबे जे अरख गछटी जेतेबेले अधिक पुराणा हो जाइथाए सेतेबेले तार मूल भागटी एवं तार फलटी मध्य प्रभु गणेशंकर आकृति धारण करिथाए। सेथिपाई एपरि मध्य माना जाए जे अरख गछरे प्रभु गणेश निवेश करिथांती। एही गछटीर मुख्य कार्य हेउछि रोगींकर रोग भल करिबा एवं गोटिए दरिद्र लोकर जीवनरू दरिद्रता को दूर करिबा। सांग माने आयुर्वेदिक शास्त्र अनुसार एही गछटी को एक उत्तम गछ बोली माना जाइथाए। कारण जेते बड़ रोग होइथाउ किंबा जेते बड़ रोगी होइथाउ एही गछर प्रयोग द्वारा एही रोग को निश्चय रूपरे भल करा जाई परिबो। एही अरख गछरे अनेक देवादेवींकर वास होइथाए। तेबे एहार मूल बा चेर को जदि सठिक रूपरे प्रयोग करा जाए तेबे एहा आपनकु अनेक गुड़िए लाभ प्रदान करि परिबो। तेबे आजिर एही वीडियो रे मु आपण मानकु एही गछर चेरर जेउ चमत्कार उपाय गुड़िक विषय रे कहिबाकु जाउछि एवं चमत्कारी प्रयोग गुड़िक विषय रे कहिबाकु जाउछि। से गुड़िक जानिबा परे आपणकर जीवन रे निश्चय भाबरे परिवर्तन आसीबो जहा कि आपणक पई अत्यंत लाभदायक अटे। सेथिपाई वीडियोटी को स्किप न करी ए सबु विषय रे संपूर्ण जानिबा पई वीडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। महादेवंग भक्तगण चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे लाइक निहाती करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे लेखंतु ओम नमः शिवाय जय श्री गणेश निश्चय लेखंतु। सांग माने जदि आपण माने एही गछर फूल को सठिक भाबरे पूजा कार्य रे व्यवहार करंती तेबे आपणक जीवन को धन आसीबार अनेक गुड़िए बाट खोली जाइथाए। धन जनित अनेक गुड़िए समस्या आपणक जीवनरू समाधान हो जाइथाए।
जदि आपण कौनसी नुआ व्यवसाय आरंभ करिबा पई चाहुथांती एवं आपण चाहुथांती जे आपणकर व्यवसाय प्रथमरु ही आपणकु लाभ प्रदान करू आपणकर व्यवसाय रे उत्तरतर उन्नति हेउ तेबे आपण सठिक रूपरे एही गछर साधना करिनियंतु। सांग माने एही गछटी रे अनेक गुण भरी रहिछि। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे एही गछटीर तांत्रिक गुण उपरे आलोचना करिबा। सांग माने एहार तांत्रिक प्रयोग दुई प्रकारर होइथाए। गोटिए एहार फूल द्वारा आउ गोटिए एहार मूल बा चेर द्वारा होइथाए। तेबे प्रथमे आमे एहार मूल बा चेर विषय रे जानिबा। सांग माने जदि आपणक गृहरे सबु बेले लड़ाई झगड़ा हेउछि आपणकर परिवारर सदस्य मानक मध्यरे भल पाइबा विश्वास धीरे धीरे कम होई जाउछि एवं भूल बुझाबना सृष्टि हेउछि किंबा आपणक गृह उपरे केही कला जादू किंबा गुणीगारेणी करिछंती तेबे आपणकु जेउठारे भी अरख गछ मिलुछि आपण सेठारु अरख गछटिए उपाड़ी आणंतु एवं तार मूल बा चेरकु आपण भल भाबरे सफा करी गोटिए लाल कपड़ारे बांधी निजर मुख्य द्वार रे झुलाई दियंतु। एपरी करिबा द्वारा आपणक गृहरे थिबा समस्त प्रकारर नकारात्मक शक्ति आपणक घरु बाहरी जाइथाए एवं गृहरे सकारात्मक शक्तिर संचार होइथाए। आपण माने एही गुरुत्वपूर्ण जिनिसटी जानी रखिबा उचित जे जदि गृहरे नकारात्मक शक्तिर वृद्धि होइथाए एवं नकारात्मक शक्तिर बास होइथाए तेबे आपणक गृहरे विभिन्न प्रकारर समस्या देखा देइथाए। तेबे सांग माने आपण माने जदि आपणकर व्यवसाय रे उन्नति चाहुछंती तेबे मु आपणकु जेउ उपाय कहिबाकु जाउछि ताहा प्रभु गणेशंकु नेई अटे। तेबे एथिपाई आपणक घर निकटरे जे कौनसी भी जागारे अरख गछ उठिछि आपण सेठारु एक अरख गछ नै आसंतु एवं सेही अरख गछटिकु आपण गोटिए हळदिया कुंडरे लगाई दियंतु। आपण एही गछटिकु बुधवार दिन आनी निज घरे एक हळदिया कुंडरे लगाई स्थापना करंतु एवं 11 दिन पर्यंत आपण सेही गछ निकटरे एक घियर दीप प्रज्वलन करी निजर मनस्कामना को प्रकाश करंतु कारण एही 11 संख्याटी प्रभु गणेशंकर अत्यंत प्रिय होइथाए। तेबे आपण एही उपायटिकु 11टी बुधवार पर्यंत करिवे अर्थात 11टी बुधवार सेही गछ निकटरे एक घियर दीप जाली निजर मनस्कामना को प्रकाश करिवे। एपरी माना जाए जे जदि आपण एही प्रकार एही गछटीर साधना करंती तेबे आपणकु प्रभु गणेशंकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। आपण जानंती भगवान गणेश हेउछंती विघ्न विनाशक तेणु आपण जदि कौनसी नुआ व्यवसाय आरंभ करिबाकु जाउछंती तेबे व्यवसाय आरंभ करिबा पूर्वरु जदि कौनसी विघ्न उत्पन्न हुए तेबे सेही विघ्न गुड़िक नाश हो जाइथाए एवं व्यवसाय आरंभ करिबा परे मध्य आपणकु व्यवसाय रे भल फल प्राप्त होइथाए। आपणकु निज व्यवसाय रे लाभ प्राप्त होइथाए एवं आपणक व्यवसाय रे उत्तरतर उन्नति मध्य होइथाए। जदि आपण कौनसी क्षेत्र रे निजर टंका को इन्वेस्ट करूछंती तेबे सेथिरे आपणकु दुई कुड़ा लाभ प्राप्त हेबो एवं आपणकर भाग्य मध्य एहा द्वारा आपणकु साथ देइथाए कारण आपणकु प्रभु गणेशंकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए एवं आपण जानती जेउ व्यक्ति को तांको भाग्य साथ देइथाए से जदि माटी को भी छुअंती तेबे ताहा सुनारे बदली जाइथाए अर्थात से जेउ भी कार्य रे हाथ देइथांती प्रत्येक कार्य रे तांकु केवल सफलता ही प्राप्त होइथाए।
ତେବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି 11ଟି ବୁଧବାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ କହିଲି, ଆପଣ ଯଦି ସେହି ପ୍ରକାରେ 11ଟି ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟି ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଇଥାଏ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଇଥାଏ, ସ୍ୱୟଂ କାଳ ବି ତାଙ୍କର କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମହାକାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଅରଖ ଫୁଲରୁ ନେଇ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଜଳ ନେଇ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣ ଜଳ ଏବଂ ସେହି ଫୁଲକୁ ଅର୍ପଣ କରି 501 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଊର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ରୋଗ ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅରଖ ଗଛର ଫୁଲଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଫୁଲଟି ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗଛ ଏବଂ ଫୁଲର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛି ରୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲଗାତାର ସେ ବେମାରରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଅରଖ ଗଛର ଡାଳ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ ଆପଣ ସେହି ଡାଳକୁ 7 ଥର ବୁଲାଇ ସେହି ଡାଳକୁ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନାଯାଇଥାଏ କି ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଏହି ଅରଖ ଗଛଟି କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାର କରିଦେଇପାରେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।